हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फर्स्ट वीडियो में आप चैप्टर 7 सेइंग अबाउट स्पीकिंग, इसमें आपने देखा कि जो बच्चे बोल नहीं सकते हैं वो इस इशारे से भी बहुत कुछ बताते हैं और उनके लिए भी स्कूल होता है। तो यहाँ तक आप सीख लिए पेज नंबर 46 तक। अब हम कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर 47 से। यहाँ आप देख रहे पोयम है मी एंड माई सिस्टर। यहाँ देखो दो बच्चा है, ये कौन है? चक्कू, और उसका भाई है नंदू। तो ये दोनों भाई बहन हैं, जिसमें बहन है जो बोल नहीं सकती है। तो इस पोयम के द्वारा बताया गया है इसमें कि वो बोल नहीं सकते हैं, फिर भी वो कैसे क्या करते हैं, ये सब कुछ चलिए देखते हैं। स्मॉल गर्ल चक्कू, एक छोटी लड़की है जिसका नाम चक्कू है। सी कैन नॉट हेयर, वो क्या है? वो सुन नहीं सकती है और बोल भी नहीं सकती है। सी इज़ डेफ बाय बर्थ, वो जन्म से ही वो सुन नहीं सकती है और बोल भी नहीं सकती है। हर एल्डर ब्रदर इज नंदू, और उसका एक बड़ा भाई है जिसका नाम नंदू है। नंदू एंड चक्कू प्ले टुगेदर, नंदू और चक्कू दोनों खेल रहे हैं। चक्कू प्लेज द पियानो वेरी वेल, चक्कू जो बोल नहीं सकती है और सुन भी नहीं सकती है, लेकिन वो पियानो बहुत अच्छा बजाती है। सी लाइक टू फील द डीप रम्बलिंग कोड्स, वो पियानो के बटन को अच्छे से फील करती है, फिर वो उसे बजाती है। बट शी विल नेवर बी एबल टू सिंग, लेकिन वो कभी भी गा नहीं सकती है। सी कैन नॉट हेयर द ट्यून, जो वो पियानो बजाती है उसका ट्यून वो सुन भी नहीं सकती है। उसे कूदना बहुत पसंद है, इधर उधर उछलना, रोल करना, और वो मंकी की तरह बहुत जल्दी एकदम टॉप पर चढ़ भी जाती है। नाउ माई सिस्टर हैज स्टार्टेड गोइंग टू माई स्कूल, ये नंदू है जो बोलता है कि अब उसकी सिस्टर उसके साथ उसके स्कूल भी जाने लगी है। आवर मदर स्टिल हेल्प्स हर लिप रीडिंग एट होम, वो नंदू बोलता है कि उसकी मम्मी अब उसकी बहन चक्कू को हेल्प करती है लिप रीडिंग करने में। यानी कि लिप रीडिंग का मतलब होता है लिप को देखकर समझ जाते हैं कि सामने वाला क्या बोल रहा है। ये उसको उसकी मम्मी घर पर उसको लिप रीडिंग करवाती है, सिखाती है कि वो समझ जाए कि सामने वाला क्या बोल रहा है। द टीचर एंड चिल्ड्रेन डू नॉट अंडरस्टैंड एवरी वर्ड्स शी सेज, टीचर और बच्चे नहीं समझ पाते हैं काफ़ी वर्ड्स जो वो कहती है। सिस्टर और वाटर और थंब, जब उसकी बहन पानी के लिए अपना अंगूठा दिखाती है तो उसके टीचर या बच्चे उसे नहीं समझ पाते हैं। आई वर्न माई सन ग्लासेस यस्टरडे, नंदू है जो बोलता है कि उसने कल सन ग्लासेस पहना था। सन ग्लासेस का मतलब चश्मा पहनते हैं जिसमें आंखें नहीं दिखाई देता है, वो उसने पहना था। फ्रेम वेयर वेरी लार्ज, जिसका फ्रेम बहुत बड़ा था। द लेंस आर वेरी ब्लैक, और उसमें जो फ्रेम में लेंस लगा था वो ब्लैक कलर का था। माई सिस्टर मेड मी टॉक देम ऑफ व्हेन आई स्पीक, उसकी बहन बोलती है कि इस चश्मे को उतार दो जब तुम मुझसे बात कर रहे हो। टू माई ब्राउन आइज से टू हर ब्राउन आइज, उसकी बहन बोलती है कि आपकी ब्राउन आइज जो है और मेरी ब्राउन आइज है वो कुछ कहती है, यानी कि वो आंखें को देखकर समझ जाती है कि कौन क्या बोल रहा है। सिस्टर माई सिस्टर इज डेफ, बहन नंदू बोल रहा है कि मेरी बहन जो है वो डेफ है, जो बोल नहीं सकती और सुन भी नहीं सकती है। ऐसे बच्चे पूरे फेस को देखकर समझ जाते हैं
और उनकी आंखें भी बहुत कुछ बातें करती है। जैसे कभी कभी आप देखे होंगे कि आपकी मम्मी आंखों से इशारा करती है और आपको बोलती है कि क्या काम करना है, क्या क्या नहीं करना है, क्या खाना है। या कभी कभी गुस्से में भी आपको उनकी आंखें को देखकर आपको समझ में आ जाता होगा कि वो गुस्सा में है। तो यहाँ देखिए, नंदू की बहन जो है चक्कू, वो फेस देखकर समझ जाती है कि क्या बातें कर रही है, क्या बोलना है। इसीलिए जब उसका भाई नंदू सन ग्लासेस ये पहना था तो उसे वो उतारने के लिए बोलती है, क्योंकि वो उसके आंखों से ही समझ जाती है कि क्या उसका भाई बोलना चाहता है, क्या नहीं बोलना चाहता है। इसलिए इस तरह के बच्चे जो होते हैं वो आंखों के इशारे से, फेस के हाव भाव से, ये सब से समझ जाते हैं कि सामने वाला उनसे क्या बोलना चाह रहा है या वो क्या बोल रहा है। और आई स्टिल ए लॉट स्मॉल चिल्ड्रेन टिल ए लॉट थ्रू देयर फेस एंड हैंड इवन बिफोर दे लर्न टू स्पीक दे अंडरस्टैंड ए लॉट टू। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि हमारी आंखें बहुत कुछ कहती है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जब वो बोलना नहीं सीखते हैं तो मम्मी उनके आंखों को ही देखकर समझ जाती है कि कब वो परेशान है, सैड है, उसे भूख लगी है। यानी फेस और आइज़ को देखने से भी पता चल जाता है कि वो खुश है, गुस्से में है या फिर परेशान है। द फेस इज ए मिरर। यहाँ पे बोलता है कि हमारा जो फेस है वो मिरर की तरह है। यानी कि जब हम शीशे में देखते हैं अपने फेस को तो हमको साफ पता चल जाता है कि क्या कैसा है हमारा फेस। तो इसी तरह से फेस को देखकर भी हम सब कुछ पता कर सकते हैं कि कौन गुस्से में है, कौन खुश है। ये सब कुछ हम फेस को देखकर भी समझ जाते हैं। तो आप देखो यहाँ पे फेस को देखकर बताना है। आप देखो यहाँ पे दो बच्चे हैं, एक फेस इसका क्या है, स्माइली है, वो हंस रहा है। तो आपको देख के पता चल जा रहा होगा कि ये खुश है। और इस फेस को देखकर आपको क्या लग रहा है, इस फेस को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये दुखी है या परेशान है। अगर इसमें ऐसा होता तो ये फेस आपको क्या लगता, खुश लगता, यानी कि ये भी खुश है। लेकिन आप दोनों को पिक्चर को देखकर आपको समझ में आ गया कि ये खुश है और ये सैड है। यानी कि हम फेस देखकर भी बहुत कुछ पता कर सकते हैं। थिंग्स एंड टेल ऑब्जर्व चिल्ड्रेन ऑफ अबाउट 6 to 8 मंथ। आप छोटे बच्चे को देखे होंगे जो 6 to 8 मंथ के छोटे बच्चे होते हैं, वो बोल नहीं सकते हैं। तो उनके फेस को देखकर पता चल जाता है कि वो परेशान है या उसको क्या परेशानी है, उसको भूख लगा है, क्या है। ये सब कुछ उसके फेस को देखकर ही पता चल जाता है। हाउ टू दे एक्सप्रेस देमसेल्फ। आपके एरिया में अगर छोटे बच्चे हैं जो 6 या 8 मंथ के बच्चे हैं तो आप उनको देखो कैसे अपने आप को वो एक्सप्रेस करते हैं। उनको देखने से आपको पता चलेगा। आप देखे होंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अजीब अजीब आवाज़ निकालते हैं और जब उन्हें भूख लगता है तब वो रोना शुरू कर देते हैं। और कुछ बच्चे जब अपनी मम्मी को देखते हैं तो वो ऊपर की ओर उठने की कोशिश करते हैं। तो उनके फैमिली मेम्बर उनके एक्शन को देखकर समझ जाते हैं कि वो क्या करना चाहता है या उसे क्या चाहिए। रीड एंड ड्रॉ। यू मस्ट बी वंडरिंग what kind of face these are. They have no eyes, no nose, no mouth. देख रहे हो कि यहाँ पर एक पिक्चर बना है आपके टेक्स्ट बुक में। उसमें ये जो बच्चा है इसका कोई फेस में नोज आइज़ नहीं है, नोज़ भी नहीं है और माउथ भी नहीं है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो बोल रहा है उस हिसाब से आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। दिस इज़ आफ्ताब। ये क्या है, कौन है, आफ्ताब है। तो हिज फेवरेट टॉयज हैज फेलन डाउन एंड ब्रोकन। उसका एक फेवरेट टॉयज था, खिलौना था जो गिर गया और टूट गया। ही इज सैड। और तब वो क्या हुआ, सैड हो गया। तो हाउ विल हैज फेस लुक। तो उसके फेस पे कैसा लुक आना चाहिए। तो देखिए इसका टॉयज जो फेवरेट था वो टूट गया। तो उसका फेस बनाना है कि जब कोई सैड होता है तो उसका फेस कैसा दिखता है।
तो इस तरह से आपको उसका फेस बनाना है। ओके, दिस इज जूली। ये कौन है? जूली है। हर लिटिल सिस्टर वॉज बॉर्न जस्ट यस्टरडे। उसकी एक छोटी सी बहन बॉर्न हुई है, जन्म हुआ है दूसरे दिन, यस्टरडे को हुआ है। शी इज़ वेरी एक्साइटेड, और वो बहुत खुश है अपनी छोटी बहन को लेकर। तो हाउ विल हर फेस लुक, तो उसके फेस पे कैसा लुक होना चाहिए जब वो खुश होगी। तो ये देखिए, खुश होने पर कैसा फेस बन जाता है हमारा, वो सब कुछ आपको ऐसे ड्रॉ करना है। ओके, देखिए, इसको देखकर लग रहा है ना ये बहुत एक्साइटेड है कि उसके घर में एक छोटी बहन आई है, तो ऐसे आपको भी बनाना है। दिस इज रुतबाज मदर। ये रुतबा की मम्मी है। टुडे वाइल रुतबा वाज टेकिंग आउट the bottle of pickle from the kitchen, it fell from her hand and broken. ये रुतबा की मम्मी है, और रुतबा क्या हुआ, किचन से एक बोतल में अचार लेकर आ रही थी, तो उसके हाथ से गिर गया और वो अचार का जो बोतल था वो टूट गया। तो ड्रॉ द लुक ऑन हर मदर्स फेस। तो यहाँ पे आपको ये फेस बनाना है कि रुतबा की मम्मी जब वो बोतल रुतबा से टूट जाता है तो कैसा फेस बनाती है, गुस्से में बनाती है, गुस्सा आता है उसको, इस तरह का आपको यहाँ पे फेस बनाना है। ओके, देखिए गुस्से में बोल रही है, तो ऐसा फेस आपको भी बनाना है। दिस इज रेहाना। ये कौन है? रेहाना है। वाइल प्लेइंग सडनली ए डॉग कम इन फ्रंट ऑफ हर। ये रेहाना है, और जब ये रेहाना खेल रही थी तो अचानक उसके सामने एक डॉग आ गया, और उसे डॉग से बहुत डर लगता है। तो हाउ विल रेहाना फेस लुक, जब उसे डॉग को देखकर डर लगेगा तो वो वैसे समय पे कैसा फेस बनाएगी, ये आपको यहाँ पे उसका फेस बनाना है। ओके, ड्रॉ करना है, आईज, माउथ, नोज, सब कुछ आपको। जब आप भी डर जाते हो तो कैसा फेस होता है आपका, ये सब कुछ यहाँ पे बनाना है। लुकिंग एट समवन्स फेस वी कैन टेल इफ द पर्सन इज हैप्पी, सैड और एंग्री। हम किसी के भी फेस को देखकर ये बता सकते हैं कि वो खुश है, दुखी है या फिर गुस्से में है। इट इवर हैपेंड दैट यू हैड डन सम मिस्चिफ एंड योर मदर फाउंड आउट जस्ट बाय लुकिंग एट योर फेस। आपको पता है कि सभी लोग कुछ ना कुछ शैतानी तो करते ही हैं, तो आप कोई ऐसा शैतानी किए हैं जिससे आपकी मम्मी को आपके फेस को देखकर ही पता चल गया होगा कि आप कुछ बदमाशी किए हैं, कुछ शैतानी किए हैं। ऐसा कभी ना कभी सबके साथ होता ही है, जो मम्मी पहचान जाती है उसके फेस को देखकर कि वो कुछ बदमाशी किया है, कुछ शैतानी किया है। कभी कभी डांस से भी ऐसे ही बातें कर सकते हैं। डांस में भी ऐसा होता है कि हम अपनी फीलिंग को बता सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मुद्रा और भाव बोलते हैं। ये देखो यहाँ पे ये हाथ का एक्शन से ये पिक्चर है, यहाँ पर हैंड के एक्शन से मुद्रा और भाव बताया गया है। यानी कि हाथ में एक्शन को देखकर भी हम पता कर सकते हैं कि क्या बोला जा रहा है, ये क्या है, एक डांस का एक्शन है। तो आप देखो यहाँ पर इस पिक्चर को देखकर ऐसा लगता है बर्ड्स के बारे में बताया गया है, और ये पिक्चर को ये मुद्रा जो है इसको देखकर बताया जा रहा है एक फ्लावर के बारे में। और देखिए इस पिक्चर को देखकर ऐसा लग रहा है कि स्नैक के बारे में बताया जा रहा है, और इस पिक्चर को देखकर आपको क्या लग रहा है, फिश के बारे में बताया जा रहा है। यानी कि हम एक्शन से भी या भाव से भी बहुत कुछ बता सकते हैं, और ये जो है ये डांस का है। नेक्स्ट पेज है 51। यहाँ पे थिंग्स एंड टेल। लुक एट दीज पिक्चर्स एंड गेस। यहाँ पे आप देख रहे हो कि पिक्चर दिया हुआ है 1 2 3 4 ये 4 पिक्चर दिया हुआ है, और इस पिक्चर को देखकर आपको स्टोरी बनाना है। तो ये फर्स्ट पिक्चर को देखकर आपको क्या लगता है कि एक बड़े से पेड़ पर एक गिलहरी रहती थी, और वो बहुत खुश है, और खुश होकर ये क्या कर रही है, डांस कर रही है। और सेकंड पिक्चर देखो, सेकंड पिक्चर में क्या है, ये खाना बना रही है। और थर्ड पिक्चर में देखो, यहाँ पर भी वो क्या कर रही है, कुकिंग कर रही है। ये
और यहाँ थर्ड पिक्चर में भी देखो, ये यहाँ भी पॉट रखी है चूल्हा के ऊपर, यानी बहुत सारा खाना वो बना रही है। तो वो खाना बना रही है क्यों? अपने फ्रेंड को, ऐसा लग रहा है कि अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर रही है अपने घर में, और वो खाना बनाकर बहुत खुश हो रही है। और ये फोर्थ नंबर का पिक्चर है जिसमें ये कौन है, क्रो, मैना को खाने पर बुलाती है वो, और ये रैट है, ये सबको वो अपने घर में खाने पर बुलाती है और ये सब खाना खा रहे हैं। तो आप इस पिक्चर को देखकर अपने हिसाब से भी आप स्टोरी बना सकते हो। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारा लेसन यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाय।